रेट मेंस कहें या शिक्षक भर्ती मुख्य परीक्षा का जो विस्तृत विज्ञापन है वो जारी हो चुका है साथियों। तो इसमें कंप्लीटली जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं उससे पहले आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, जो काम अभी करने हैं वो सारे मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। शिक्षक भर्ती डॉक्यूमेंट्स, विशेष करके जो रिजर्वेशन कैटेगरी के जो डॉक्यूमेंट्स है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, एमबीसी के जो सर्टिफिकेट है वो आपको कैसे तैयार करने हैं, इनके क्या रूल्स हैं गवर्नमेंट की, वो सारे कंप्लीटली जो फॉर्म भरने से पहले क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं इसके बारे में कंप्लीट बात करूंगा। क्योंकि स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा बाद में इश्यूज बनते हैं और आप भर्ती को लेकर बहुत सीरियस रहते हैं, आप अच्छे से तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ एक छोटे से मिस्टेक्स के कारण फिर बाद में आपको कोर्ट कचहरी वगैरह करना, फिर आपको कोर्ट में जाना और कई प्रकार की मानसिक तनाव के काम हो जाते हैं। तो आपको विज्ञप्ति को पूरा कंप्लीटली मैंने देखा है और उसके बाद में शिक्षक भर्ती डॉक्यूमेंट्स की जो ये बातें मैं आज बताने वाला हूँ बहुत महत्वपूर्ण बातें, और ये काम आपको अभी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उससे पहले कर लेने हैं ताकि आपको बाद में कहीं कोई समस्या नहीं हो और आप भर्ती में फाइनली चयन हो सके बिना किसी रुकावट के। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, शिक्षक भर्ती के ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने ही वाले हैं, लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको जो इसमें जो मैं बातें बता रहा हूँ वो महत्वपूर्ण बातें आप कॉपी में नोट डाउन करिए नोटबुक में, और उनको उस अकॉर्डिंग अपने जो कागजात हैं उनको तैयार कीजिए। एक तो ऑनलाइन फॉर्म में अगर मैं बेसिक से बातें करूँ तो आपको जो डिस्ट्रिक्ट्स की प्रेफरेंस है वो भी भरनी है। डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस कैसे भरे वो भी वीडियो में बनाकर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। बाकी टीएसपी नॉन टीएसपी की जो है ऑनलाइन आवेदन की प्रोसेसिंग आपको करनी होगी। अगर हम बात करें यहाँ पर जो अपेयरिंग वाला कि मैंने पहले भी एक वीडियो में बता दिया, लेकिन उसके बाद भी बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे, मैंने यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट मेंशन ली साथ में ले लिया ताकि मैं आपके क्वेश्चंस के भी रिप्लाई कर सकूँ। जो भी अपेयरिंग वाले हैं वो नहीं शामिल हो पाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि से पश्चात अर्जित योग्यता मान्य नहीं होंगी, ऐसे अभ्यर्थी अपात्र होंगे। मतलब सीधी सी बात है, जो भी अभी जिनके भी फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उससे पहले जिनका भी रिजल्ट्स नहीं आ पा रहा है तो वो इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। अपेयरिंग वाले कुल मिलाकर बाहर ही रहने, उनके इस लास्ट डेट से पहले रिजल्ट्स आना चाहिए, चाहे आप अपने राजस्थान स्टेट्स में हैं या फिर अदर स्टेट्स में। जैसे भी जो भी प्रक्रिया है उस अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाना चाहिए। ओवरऑल राज्य स्तरीय मेरिट इसमें बनने वाली है। अब हम बात करते हैं जो प्रमाण पत्र की मैं बात करूँ, मेरा आज का जो मेन टॉपिक है कैटेगरी सर्टिफिकेट में लेकर आपको कंप्लीट जानकारी देना। तो यहाँ पर साथियों इन पॉइंट्स को मैं ध्यान से पढ़ूंगा और उनका फिर सरल भाषा में आपको और समझाने की कोशिश भी करूंगा। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अभ्यर्थी को वर्ग विशेष हेतु आरक्षित पदों का लाभ तभी देय होगा जब उनके मूल दस्तावेजों की जांच उपरांत अभ्यर्थी नियमानुसार नियुक्ति हेतु पात्र है। मतलब उनकी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसकी जांच की जाएगी। अब आरक्षित पदों है तो अभ्यर्थियों को राजस्थान राज्य में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे। मतलब जो आउट ऑफ राजस्थान कैंडिडेट्स है वो सारे जनरल में गिने जाएंगे। जो कैटेगरी से जो लाभ मिलेगा वो केवल राजस्थान के मूल निवासी उन्हें ही मिलेगा, और राजस्थान का जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो भी आपको वहां पर उस समय पेश करना होगा, मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र। बाकी हम कैटेगरी वाइज अलग अलग और देखते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट देखते हैं, कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20 जनवरी 2022 के अनुसार आवेदक को वर्ग विशेष, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उक्त अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का लाभ तब ही देय होगा जबकि आवेदक का उक्त प्रमाण पत्र इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि तक या इससे पूर्व का सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी किया गया हो। अभ्यर्थियों को उनके वर्ग में आरक्षण का लाभ प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक से देय होता है और अभ्यर्थी के पास सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदक भरने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है। तो आप इस बात को समझ चुके होंगे। जितने भी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हैं आपको फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उससे पहले आपको तैयार करवा लेने हैं। अब सर्टिफिकेट की वैलिडिटी के आपके दिमाग में क्वेश्चन होंगे तो वो भी मैं आपको सॉल्व करने वाला हूँ। ओबीसी, एससी, एसटी सभी रिजर्वेशन कैटेगरी के जो सर्टिफिकेट हैं आपको फॉर्म भरने की लास्ट डेट है जो भी है उससे पहले आपको कंप्लीट तैयार करवा लेने हैं। और अतः अभ्यर्थी है तो अभ्यर्थी की श्रेणी के संबंध में उसकी पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा। कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 17/10/2022 के अनुसार निम्न परंतु जोड़ा जाता है। मतलब यहां पर रूल्स तो ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले आपको तैयार करना है, लेकिन अगर आप किसी कारण से नहीं कर पाते हो तो फिर यहां पर कुछ जो आंशिक छूट की बात की गई है वो उनके बाद आगे अंतिम तिथि तक जारी नहीं किया जाता है तो आपको फिर शपथ पत्र देना होगा और उसमें लिखा जाएगा समृद्धि वर्ग की पात्रता रखता था। तो आपको ये शपथ पत्र वगैरह के झंझट में नहीं पड़ना, समय निकल जाता है उसके बाद अलग है, लेकिन आपने एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन महिपाल सिंह रणावत के साथ आप जुड़े हुए हैं तो आपको ऐसी प्रॉब्लम आएगी नहीं। मैंने आपको टाइम से अवेयर कर रहा हूं। अभी आप 2-4 दिन थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स होती है, अपने ब्रदर वगैरह को बोल के अपने जो डॉक्यूमेंट्स है कैटेगरी सर्टिफिकेट के डॉक्यूमेंट्स है उनको कंप्लीट तैयार कर दीजिए लास्ट डेट से पहले की डेट में। बाद में शपथ पत्र देना, एफिडेविट देना, इस टेंशन में जाना ही नहीं है। अब मैं बात करता हूँ जो जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि क्या है, सबको तैयार करना है वो तो आपको पता ही है अगर आपका पहले से बना हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 देख लेते हैं आपका जो है कंप्लीटली कि एससी एसटी कैंडिडेट्स का जो सर्टिफिकेट है जो उनको लाइफ टाइम मान्य होता है, जीवन पर्यंत उनकी जो मान्यता होती है तो उनके लिए कोई समस्या नहीं है। एक बार उनका सर्टिफिकेट बना हुआ तो वो लाइफ टाइम वैलिड होता है एससी एसटी दोनों कैटेगरी के लिए। अब
बात आती है ओबीसी के लिए। ओबीसी के लिए संबंधी प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जाएगा, परंतु क्रीमीलेयर में नहीं होने संबंधी तथ्यों को 3 वर्ष की विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जाएगी। तो जो ओबीसी के लिए जो है कंप्लीटली क्रीमीलेयर में नहीं है आप, तो उसका फिर आपको 3 वर्ष तक उसका एक्सटेंशन ले सकते हो, आपके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी रहती है, तो उस अकॉर्डिंग क्रीमीलेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। जबकि एक बार क्रीमीलेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत अगर प्रांतीय आगामी वर्ष में भी क्रीमीलेयर में नहीं है, तो फिर वो शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को मान लिया जाए। ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक किया जा सकता है। मतलब आपका जो सर्टिफिकेट है 2 वर्ष पहले तक भी अगर आपका बना है, तो आपको उसको 3 वर्ष तक वैलिडिटी ले सकते हैं, उसको एक्सटेंशन ले सकते हैं। और वही सेम नियम आपका जो है ईडब्ल्यूएस के लिए भी रहने वाला है। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, आप सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के परिपत्र दिनांक 21/6/2019 के अनुसार अति पिछड़ा वर्ग में वर्णित जातियों को अन्य पिछड़ा जाति के आधार पर ही लाभ देय होगा। ये तो कोई पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं बनता, लेकिन एक बात यहां पर और ध्यान रखिएगा, पॉइंट नंबर 5 आप थोड़ा यहां पर देख लीजिएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग और जो अति पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण पत्र है वो पिता के नाम, निवास, आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। मतलब जो ओबीसी जो फीमेल्स कैंडिडेट्स हैं, वो चाहे एससी एसटी की फीमेल्स कैंडिडेट्स हैं, उनको भी इसमें ध्यान रखना है कि जो पिता के नाम, निवास एवं आय के आधार पर जो आपका सर्टिफिकेट है वही आपको देना है। पति के नाम, आय, निवास, आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। ये बात ओबीसी की जो फीमेल कैंडिडेट्स है उनके लिए कंप्लीटली रहे। अति पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ये बात है कंप्लीटली। और अनुसूचित जाति, जनजाति आदि के लिए भी जो विवाहित महिला आवेदक हैं उनको हेतु भी, उनको जो एससी एसटी वो जो भी है सारी, उनके लिए ये पूरा पति के नाम से जो सर्टिफिकेट है वो मान्य नहीं होगा। पिता के नाम का जो सर्टिफिकेट रहेगा, पिता के नाम से पिता का जो आपका घर है वहां पर, उनके वहां से जो सर्टिफिकेट बनेगा वही उनका मान्य किया जाएगा। एससी एसटी ओबीसी जो कैंडिडेट्स है, फीमेल कैंडिडेट्स है, उनके लिए बात करूँ। वहीं मैं अगर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए बात करूँ तो यहाँ पर आपका एक अलग ही पैरा जोड़ा गया है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो जो आपका सर्टिफिकेट है वो 1 वर्ष के लिए मान्य होता है रूल्स अकॉर्डिंग। लेकिन आगामी वर्ष में भी आप अगर आपकी आय कम है, 8 लाख से कम है, राजस्थान में जमीन का प्रावधान तो है नहीं, ईडब्ल्यूएस के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, तो फिर आप अपना जो शपथ पत्र है वो आप संलग्न कर सकते हैं साथ में, और आगामी 3 वर्ष तक उसका आप एक्सटेंशन ले सकते हैं। मतलब अगर आपका सर्टिफिकेट 2 साल से ज्यादा पुराना नहीं है तो आपका वही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चल जाएगा। अगर आपका सर्टिफिकेट 2 साल से ज्यादा पुराना है, मार्च 2023, 31 मार्च 2023 उसकी एक्सपायरी डेट होती है, 1 अप्रैल से उनका चलता है। चाहे आपका सर्टिफिकेट कभी भी तैयार किया हो आपने, 31 मार्च 2023 को वित्त वर्ष के हिसाब से उसकी मान्यता रहती है ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की। तो आप उसको अपने जो सर्टिफिकेट की डेट अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, तो उसको देख लीजिएगा। 3 वर्ष तक उसको एक्सटेंशन लिया जा सकता है शपथ पत्र के आधार पर। अगर उससे ज्यादा पुराना है तो फिर आपको सर्टिफिकेट अपना जो है नया तैयार करवा लेना चाहिए। मैंने ओबीसी क्रीमीलेयर सारे इश्यूज क्लियर किए, एससी एसटी पति के नाम से भी वो सारी बातें मैंने बता दी कंप्लीटली। आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्ण आपको सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं, और ये सारी जो बातें हैं इनको थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। राउंड फिगर बात ये है, जिस कैटेगरी का आप लाभ लेना चाहते हैं उसका जो सर्टिफिकेट है वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले आपको तैयार कर लेना है। सारी बात यही है। बाकी हमारा एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, और इस चैनल पर मैंने पीडीएफ उपलब्ध कर रखी है आपकी जो विज्ञप्ति की, उन विज्ञप्ति को एक बार आप खुद भी पढ़िएगा। मेरे भरोसे भी मत रहें, किसी और के भरोसे भी मत रहें, विज्ञप्ति को अच्छे से पढ़िए। उनके जो इश्यूज हैं, जो छोटी छोटी बातें मैं सारी बता रहे हैं, वो सारी बातें आपकी भी क्लियर हो जाएंगी और आप कुछ अच्छे से सारी चीज़ें समझ पाएंगे। तो साथियों, ये कुछ जो अपडेट्स थी मैंने वो दी। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। कुछ इश्यूज बच जाता है तो आप जरूर मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं श्योर इसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।